सत्संग जी प्रेम से कहना धारणकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत हम बड़े खुश नसीब किस्मत वाले आज समय के सदगुरु सत्संगत हमको मिले हैं। इनके चरणों में बैठ के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करने का ये मौका सत्संगत जी आज हमको मिला है। सत्संगत कहते हैं गुरु के चरणों में कोई बिरला ही आता है और बिरला आता है सत्संगत, उसमें से भी कोई बिरला ही सत्संग कर पाता है। सत्संगत जी सत्संग हम करते हैं, सत्संग में हम जाते हैं। कहते हैं महात्मा सत्संग में बड़े ध्यान से बैठना चाहिए। कौन सा शब्द ऐसा आए कि जिस शब्द से सत्संगत हमारा किस्मत बदल जाए, हमारी सत्संगत सोच बदल जाए। तो ये बात तब बनती है जब हम बड़े ध्यान से सत्संग में बैठते हैं। क्योंकि सत्संग जी हम सत्संग में जाते हैं, 1-1.5 घंटे की संगत होती है, उसमें से भी हमारा ध्यान कभी कहीं चला जाता है तो कभी कहीं चला जाता है। मुश्किल से सत्संगत तो उसमें 10 मिनट बैठता है और 24 घंटे में रहने वाला इंसान माया में जब उसको 10 मिनट का सत्संग मिलता है तो वो भी सत्संगत उसके जीवन का कल्याण कर देता है। क्योंकि सत्संग की जो पदवी है ये सबसे ऊंची बताई गई है कि सत्संग की जो पदवी है सबसे ऊंची है, सत्संग की महिमा सबसे ऊंची है। इसको वेद ग्रंथ भी गाते हैं, ऋषि मुनि बताते हैं कि सत्संग करने वाला व्यक्ति सत्य के साथ जुड़ा होता है। सत्संग जी सत्य क्या है? सत्य ये प्रभु परमात्मा निराकार है। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं, इसके गुणगान करते हैं, इसके ध्यान में रहते हैं तो हम सत्संगी हैं। अन्यथा तो माया में बैठने वाले इंसान जब बैठा होता है कहीं तो वो माया की ही बातें करता है। कहीं बेटी बेटों की बातें करता है, कहीं घर परिवार की बात करता है, कहीं अपने पराई की बात करता है, कहीं धन दौलत की बात करता है। तो ये तो सब मिथ्या है। कहते हैं ये तो सब मिथ्या है। जब हमने इनकी बातें की तो फिर हमने क्या बातें की? जहाँ सत्य की चर्चा होती है, सतगुरु की चर्चा होती है, वो सत्संग होता है, वो सत्य बातें होती हैं। तो सत्य तो परमात्मा है। अगर कोई परमात्मा की बात करता है तो सत्संगी है, सत्य वाला है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम आज सद्गुरु की कृपा से इस सत्य प्रभु परमात्मा की चर्चा भी करते हैं और इसके साथ जुड़े भी रहते हैं। तो ये बात तब बनती है जब हमें कहीं सद्गुरु प्राप्त होते हैं, संतों की हमें संगत मिलती है। तो संगत संतों की ही हमारे जीवन का कल्याण करती है। तो हमने ऐसे संतों का संग हमेशा करते रहना है, सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है। क्योंकि यहीं से हमारी जीवन की रूपरेखा सत्संगत बनेगी। कहते हैं आए हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि हरि भजन के लिए संसार में आए और कपास उठने लगे। ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये कपास की तरह हैं, लेकिन हरि भजन कहते हैं हरि भजन के आलसी भोजन के होशियार। कहते हैं हरि भजन के आलसी भोजन के होशियार, कि हरि भजन करने के लिए तो आलस करते हैं कि मैंने आज सत्संग में नहीं जाना है, मैंने आज सेवा पे नहीं जाना है, मैंने आज सिमरन नहीं करना है। तो सत्संगत ये आलस हमारे लिए बड़ा दुखदाई है। ये हमको सत्संगत दुख देने वाला है। इसीलिए महात्मा कहते हैं और भोजन कहीं बने, कहीं भोजन मिले तो फिर कहते हैं ये भी खा लें वो भी खा लें। नहीं सत्संगत, हमने अपने जीवन को भक्ति के साथ जोड़ना है, परमात्मा के साथ जोड़ना है। क्योंकि परमात्मा ही हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। क्योंकि सत्संगत हमारे पास आज एक साधन है। कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वार।
कि मनुष्य का जन्म मिला है, ये एक साधन है, ये साधन हमको मिला है, तो हम इसको प्राप्त करके इस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। प्राप्ति तभी होगी जब हम किसी संत की शरण में जाएंगे, सद्गुरु की शरण में जाएंगे। अब सद्गुरु की पहचान क्या है साथ संगत? सद्गुरु की पहचान यही है कि वो कहते हैं पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। कहते हैं पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट कर, ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा के निकट दर्शन करा देते हैं, करीब हमको दिखा देते हैं। तो ऐसे संतों का संग करना चाहिए कि जो हमें परमात्मा के दर्शन करा दे, हमें कहीं उलझन में उलझा दे। उलझन में तो हम पहले से ही उलझे हुए थे, पहले से ही इंसान बंधा हुआ है इतने बंधनों में, और वो जाता है गुरु के पास बंधन छुड़ाने के लिए कि मेरे बंधन छूट जाएं, तो लेकिन उसको और बंधन में डाल दिया जाता है। कहते हैं बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए, ऐसा दाता सद्गुरु कहिए। कहते सारे कलेशों को काट देते हैं, सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। सासंगत हम इतने बंधनों में बंधे हुए हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। बंधनों में हमको बांध रखा है, लेकिन सद्गुरु बंधनों को तोड़ देता है। तोड़ करके इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म से हमारा रिश्ता जोड़ देते हैं। हमारे जब रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर कहते हैं पार ब्रह्म निकट कर जाने। कहते ये निकट करके हमारे सारे कलेशों को, कलेश क्या है? कलेश यही है कि हमारी आत्मा को जीवन मरण का कलेश लगा हुआ है। जन्मती है मर जाती है, जन्मती है मर जाती है, लेकिन इसे निजात नहीं मिलती, इसको आज़ाद नहीं होती। आज़ाद तभी होगी तब ये कहीं किसी सत्य पुरुष की शरण में जाएगी, किसी सद्गुरु की शरण में जाएगी। सद्गुरु की शरण में जाकर के सत्संगत हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। सद्गुरु मुक्त कर देते हैं। सद्गुरु तो ऐसा ज्ञान देते हैं हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए, लेकिन सत्संगत हम हैं कि हम अपना कल्याण करना नहीं चाहते। हम सत्संगत इस परमात्मा ब्रह्म को जानना नहीं चाहते। कहते हैं ना, किसी के घर का पता मालूम नहीं है तो कैसे कोई पहुँचेगा? पहुँच नहीं सकता। खुदा के घर का पता मालूम नहीं, कहाँ बंदे तू जाएगा। खुदा के घर का पता मालूम नहीं है, कहाँ जाएगा, कहाँ तेरी मंजिल है। इसीलिए कहते हैं सद्गुरु से आजा, अपनी मंजिल को पा जा, कि अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले, अपने इस खुदा को प्राप्त कर ले। ये मंजिल सत्संगत सद्गुरु ही हमको दिखाते हैं। सद्गुरु तो हमको रास्ता बता देते हैं कि ये खुदा है और इससे तुम्हें मिलन करना है। तो हमारे ऊपर सत्संगत पर निर्भर है कि हम कितना कितना अपने आप को इस निरंकार से जोड़ते हैं, कितना कितना अपने आप को इस परमात्मा से जोड़ते हैं, कितना कितना हम इस भक्ति से जोड़ते हैं। जब हम भक्ति से जोड़ते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अब भक्ति क्या है? भक्ति सत्संगत एक राज है, एक समझ है कि किसकी पूजा, जिसकी भक्ति, उसका ज्ञान जरूरी है। कहते हैं जो हम पूजा करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं। आज निरंकारी महात्मा निरंकार की भक्ति करते हैं तो इसको जान करके करते हैं, इसकी पहचान करके करते हैं। इस परमात्मा को पहचाना है। सद्गुरु ने सबसे पहले यही कर्म किया, 9 प्रकार की माया को हटा करके ये 10वें ब्रह्म का दर्शन कराया, क्योंकि ये 9 प्रकार की माया हमें उलझाए रखती है। किसी एक माया से पार होते हैं तो दूसरी, दूसरी से पार होते तीसरी। इस तरह से ये 9 प्रकार की माया कहते हैं। ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में, सूक्ष्म रूप है तीनों का, सदा के लिए मिट जाएंगे, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये 9 चीज़ें दृष्टमान हैं, जिनको कहते माया हैं,
दसवां ब्रह्म इन सब से न्यारा, इनके बीच समाया है। ये सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते नंकार। तो सत्संगति इस नंकार को जान करके भक्ति करना, क्योंकि इसकी पहचान करना सबसे पहले जरूरी है। जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति, उसका ज्ञान जरूरी है, उसकी पहचान जरूरी है कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं। आओ सत्संगत हम देखा देखी करते हैं, वो कर रहा है मैं भी कर लूँ, लेकिन उसका हमें राज कुछ पता नहीं, उसका रहस्य कुछ पता नहीं। ये तो संतों महापुरुषों से पता चलते हैं, ये तो संत बताते हैं कि किसका राज क्या है। तो सत्संगत ये राज सद्गुरु ने हमको बताया। इस ब्रह्म के दर्शन सद्गुरु ने हमको कराए। इस ब्रह्म के दर्शन सद्गुरु ने सत्संगत हमारी इस आत्मा का रिश्ता इस ब्रह्म के साथ जोड़ा। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमें ऐसा सत्संग, ऐसी सेवा, ऐसा सिमरन सद्गुरु ने हमको दिया है, जो कि हम इसको चलते फिरते, खाते पीते, बैठते उठते कर सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि सद्गुरु ने ज्ञान दिया है तो कल्याण करने के लिए ही दिया है, हमारी मुक्ति के लिए दिया है। और मुक्ति तभी होती है। सत्संगत एक उदाहरण दासी सुन रही थी, कहते हैं एक दो भाई होते हैं, कहीं दो भाइयों में बहस हो रही होती है कि मैं समझदार हूँ कि मैं समझदार हूँ। सत्संगत किसी ने, एक महात्मा ने हीरा दिया दोनों भाइयों को, कहने लगे लो ये हीरा लो और देखता हूँ तुम कितने समझदार हो, किस तरह से इसकी संभाल करते हो। तो सत्संगत जब वो हीरा दिया तो एक ने तो सोचा कि ये रखा रखा तो क्या करेगा, मैं इसको बेच करके क्यों ना धन इकट्ठा करूँ, धन इकट्ठा करके बिजनेस करूँ, बिजनेस करके धन कमाऊँ तो उसमें बरकत होगी। तो सत्संगत तो उसने ऐसा ही किया। छोटे वाले ने उस हीरे को बेच के धन प्राप्त किया, उससे बिजनेस किया, बिजनेस से और धन इकट्ठा किया। लेकिन दूसरे बड़े वाले ने उसको कहीं कपड़े में लपेट के एक पैक करके रख दिया। तो स्थिति किसकी बदलेगी? स्थिति तो उसी की बदलेगी जिसने इस्तेमाल किया है। जिसने रख दिया उसका क्या बदलेगा, उसकी बात बनने वाली नहीं है। तो सत्संगत उसकी स्थिति इस तरह की रही, जैसी थी वैसी ही रही। लेकिन जिसने उपयोग किया, कहते हैं ज्ञान लिया, ज्ञान लेकर के ज्ञान का ना उपयोग किया, तो सत्संगत ज्ञान का उपयोग नहीं किया तो कहाँ फिर बात बनेगी। तो उसने उस हीरे से सत्संगत अनेकों बिजनेस किए, अनेकों पैसा कमाया, धन कमाया। और जब फिर वो संत आए पूछने लगे क्या किया आपने, तो उसने कहा कि मैंने बिजनेस किया है, आपके हीरे को बेच के मैंने धन इकट्ठा किया, बिजनेस किया और इतना मुझे लाभ हुआ, मैंने इतना इकट्ठा किया। इसी प्रकार से सत्संगत छोटे बड़े वाले से पूछा, कहने लगे वो तो संभाल के रखा है। बोले संभाल के रखने से क्या तुम्हारी वो स्थिति बदल देगा? नहीं बदलेगा। ऐसे ही ज्ञान है सत्संगत, ज्ञान का उपयोग करना, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कहते हैं ज्ञान जब कर्म में ढल जाता है तो जीवन का श्रृंगार बन जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, सद्गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, हम इस ज्ञान को कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना इसको हम बांट पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, क्योंकि सत्संगत हम सभी गुरसिक हैं, कौन किसको क्या सिखाएगा। सिखाने वाले तो सद्गुरु हैं, लेकिन अपने मन के भाव रख कर के दासी आपसे ये आशीर्वाद लेती है कि आप अपने चरणों में जोड़े रखना, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, आप जी के चरणों में जुड़े रहें। कहते हैं पानी भरे पनहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरे आ उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। प्रेम से कहना धन्यकार जी।